तापमान से कई लोगों की जान चली गई है। अब अस्पतालों की क्या तैयारी है, इसे लेकर लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज मंडल की रिपोर्ट देखिए। गर्मी का तापमान बढ़ने से जीना दुश्वार हो गया है। आपको बता दें कि डिग्री 45 के पार जा चुका है और हीट स्ट्रोक के तमाम सारे मामले प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज पहुंचा है लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में ये रियलिटी चेक करने कि आखिरकार यहाँ पे जो हीट स्ट्रोक वार्ड बनाए गए हैं उनकी मौजूदा स्थिति क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर ये हीट स्ट्रोक वार्ड अलग से बनाए गए हैं, कोल्ड रूम बनाए गए हैं। इस पर देखिए नर्स पहले से मौजूद हैं और सब यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सिविल हॉस्पिटल के जो सीएमएस हैं उनसे जब वार्तालाप की गई तो उन्होंने बताया है कि अभी तक ऐसी कोई पेशेंट नहीं आए हैं और जो पेशेंट आए थे उनका इलाज करके भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 10 बेड सीट का ये वार्ड बनाया गया है जो हीट स्ट्रोक के लिए स्पेशली बनाया गया है कोल्ड रूम, कि अगर हीट स्ट्रोक के कोई केसेस आते हैं तो उनका उपचार किया जाएगा, उनको यहीं पर एडमिट किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिविल हॉस्पिटल की तरफ से ये तैयारियां की गई है और उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि 24 घंटे हमारे डॉक्टर तैनात हैं और इनके लिए अलग टीम बना दी गई है और दवाई की सारी जो पूर्ति है वो सारी व्यवस्था की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार हीट स्ट्रोक के सिविल हॉस्पिटल में कितने मामले आते हैं। लेकिन ये जरूर है कि लगातार बढ़ते गर्मी और तापमान की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। यही वजह है कि तमाम सारे प्रदेश में हीट स्ट्रोक की वजह से मौत की बातें भी सामने आ रही है। कैमरा पर्सन असद के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, तापमान 45 के ऊपर चला जा रहा है। ऐसे में तमाम शहरों से हीट वेव की वजह से तमाम लोगों की जानें चली गई है। इस पर हम बात करते हैं। भैया, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, राहत नहीं मिल रही, कैसे देख रहे हैं, कैसे आप लोग उपाय कर रहे हैं गर्मी का बचाव? अब गर्मी का हम लोग देहात में रहते हैं, यहाँ है इस वक्त, तो अब वही जो है छः पेड़ वो छाया पंखा हाँ करके सब काम चलाए, छाया पंखा हाँ करते हैं। गर्मी बहुत बढ़ रही है, खेत का भी हाल बेहाल है, लोगों की जान चली जा रही है। बहुत गर्मी पड़ रही है, बर्दाश्त के बाहर। हाँ जी। देखिए यहाँ पर और भी भाई साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया बेटा इधर आ जाओ आप। बेटा बहुत गर्मी लग रही है, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। 10th में पढ़ते हैं। चलिए बताइए गर्मी कैसा लग रहा है आपको? गर्मी तो बहुत हो रही है, टेम्परेचर भी बहुत हाई हो रहा है इसका। स्कूल में स्कूल का हाल क्या है? स्कूल का हाल है कि इसमें छुट्टी बता दी गई है 1 महीने की, मंथली एक छुट्टी बता दी गई है, तो 1 महीने की छुट्टी कर दी गई। हाँ। ये गले में गमछा लपेटे हैं, ये धूप में जाते हैं तो इसी को मतलब लपेट लेते हैं। देखिए यहाँ पर लगातार गर्मी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है। मैं इस समय मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं। भाई साहब, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप? लोग तमाम सारे लोगों की जानें भी चली गई इस गर्मी की वजह से। गर्मी का टेम्परेचर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जैसे देखते हुए लग रहा है कि अभी टेम्परेचर 55 डिग्री तक होने वाला है। तो ये तो देखते हुए ये ना कि अगर कोई अनावश्यक कार्य नहीं है तो आप अपने घर पे ही बने रहिए, फालतू में घर से बाहर मत निकलें। कोई आवश्यक कार्य करने पे ही घर से बाहर निकलें और अपने को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। बॉडी को डिहाइड्रेट करिए। क्या लगता है कि कितना राहत मिल सकता है आने वाले टाइम पे? अभी तो आपको 10 दिनों तक ऐसा ही माहौल रहेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मौसम का चेंजेस आएगा। पूरा पसीने से आप लथपथ हो चुके हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, जो गर्मी है तो होगा ऐसे। बिल्कुल ये हाल है सिविल हॉस्पिटल का। मैं सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, गर्मी बहुत बढ़ रही है, किस तरह से देख रहे हैं? लोगों की जानें चली जा रही है। बड़ी गर्मी तो है ही फिलहाल। क्या क्या उपाय कर रहे हैं बचाव के लिए आप लोग? हम लोग अंदर रहते हैं, अंदर ही, घर के अंदर ही रहते हैं। क्या करें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलते। ना लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे? अपना बचाव करें और क्या, बचाव करें अपना। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम लोग हैं हॉस्पिटल में। ये देखिए एक मैडम है वर्दी हॉस्पिटल की वजह। मैडम, गर्मी बहुत बढ़ रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसका उपाय तो कोई है नहीं क्योंकि नेचुरली है। नेचुरली गर्मी है, लेकिन लोगों को इसके लिए क्या अवेयरनेस करनी चाहिए? धूप से बचना चाहिए, बाहर कम निकलें। जो लोग बाहर ऐसे घूमा करते हैं
परेशान हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सभी लोग हैं कि घरों से कम बाहर निकले। देखिए महिलाएं जो अपने आप को कवर्ड की हुई है कि उनको गर्मी से ज़्यादा बचें, तो कहीं ना कहीं ये गर्मी का हाल बताता है, गर्मी का हाल बेहाल है। और ये गर्मी बताती है कि किस तरह से लोग परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए एक अंकल जी हैं, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत। दादा, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है? भाई गर्मी तो दिक्कत करे, लेकिन हमारी उम्र भी है, उम्र के लिहाज से भी तो कमज़ोरी हमारे पास है। गर्मी तो हो रही है, गर्मी तो पसीना बहुत निकल रहा है। बहुत लोगों की जानें चली गई। हाँ, जाने से लेके हमारे सामने एक रिक्शा वाला जैसे ही उतरा, उसके बाद में हुसैनगंज चौराहे के पास एक वहाँ हुआ, एक मौलवीगंज के पास हुआ। वो दोनों रिक्शा वाले मर गए, एक उधर उतरा मरा, एक उधर उतरा मरा। मतलब उतरे जैसे ही और बस गिरे और मर गए वो। तो ये हाँ, ये हो रहा, गर्मी से बहुत परेशान है। देखिए कहीं ना कहीं जा रही भाई, लाइट बहुत जा रही, लेकिन गवर्नमेंट भी क्या करे, सब जगह तो एसी लगा रखे हैं, हर कमरे में लोगों ने एसी लगा रखे हैं, तो उससे भी परेशानी बढ़ गई बहुत ज़्यादा है कि एसी बहुत लग गए हैं और फ्लैट ज़्यादा बन गए तो उसमें एसी ज़्यादा हो गए, तो उसके वजह से ये सब ब्लास्ट हो रहा है, सब वो हो जाता है, लाइट मिलती नहीं है और उस पर ये परेशानी है। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से, शहरों में गर्मी की वजह बताता है कि सभी घरों में एसी लगा हुआ है, गाड़ियां चल रही, तमाम सारी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि जो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से तमाम लोगों की जानें चली गई हैं। सिविल हॉस्पिटल में लोग जो आ रहे हैं पेशेंट, अपने पेशेंट को दिखाने, या जो पेशेंट आ रहे हैं वो दिखाने के लिए, वो भी अपनी बात बयां कर रहे हैं कि इस गर्मी से हाल बेहाल है। कैमरा पर्सन अरशद कुमार के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों का जीवन भी मुश्किल नजर आ रहा है। बढ़ते हुए पारे के साथ बीमारियां भी अपना पैर पसार रही हैं। लोगों को डायरिया, उल्टी, दस्त जैसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह की एक रिपोर्ट। गर्मी अपने प्रचंड रूप में पड़ रही है। आपको बता दें, पारा जो है 48 डिग्री से ऊपर कल अलीगढ़ में पहुंचा था और इस समय मौजूदा अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह में, जो कि वार्ड नंबर 7 है। अंदर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो कि एक भी बेड आपको खाली नजर नहीं आएगा। हालांकि जो अस्पताल प्रशासन है उसने भी तमाम जो तैयारी, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उसको लेकर व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि साफ सफाई की भी बेहतर व्यवस्था है। हर बेड के पास में डस्टबिन रखा गया है। इसके अलावा जो कूलर है, पंखे हैं, सभी जो लगाए गए हैं ताकि जो मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन बात करते हैं गर्मी की, तो गर्मी अपना जो रूप है दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है। पहले जो पारा था 45-46 था, लेकिन अब जो है कल का अगर रिकॉर्ड की बात करें तो पारा जो है 48 डिग्री के आसपास था और इसकी आगामी दिनों में बढ़ने की संभावना है। इसी के चलते जो जिला प्रशासन है, जो अस्पताल प्रशासन है, उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं की हैं ताकि जो मरीज आए उनको किसी समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा बात करते हैं प्राइवेट अस्पताल की, तो प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों का जो संख्या है वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है और कई लोगों के लिए जो गर्मी है, ये जो लू है, वो जानलेवा साबित हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से हीट वेव पूरे पश्चिमी उत्तर में देखने को मिल रही है, तो अलीगढ़ भी इसे अछूता नहीं है। अलीगढ़ के जो आसपास के जनपद हैं उनमें रिकॉर्ड 49 डिग्री तक पारा दर्ज किया गया है, लेकिन अलीगढ़ में भी 48 डिग्री पारा कल रहा था और उसी के चलते जो जिला अस्पताल है उसने भी पूरी व्यवस्थाएं की है ताकि जो लोग मरीज यहाँ पहुंचे उनको बेहतर चिकित्सा जो है दी जा सके और उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। मैं प्रदीप पुंडीर। अब देखिए गर्मी को लेकर सीएमएस और मरीजों का क्या कहना है। इस समय उल्टे और दस्त के, डायरिया के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए धूप में कम निकलें। 12 से 3 बजे के बीच में खासकर जब से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो फुल बाजू के कपड़े रहें, सिर पे टोपी या कोई इस तरह की चीज़ें ढक के चलें, छाए में रहें। इस समय पानी की कमी, डायरिया, डिहाइड्रेशन, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए पेय पदार्थ लें, हरी साग सब्जी ये सब खाएं। दस्त हो गए थे, गर्मी की वजह से हुए थे। दस्त धूप की वजह से, अब जो बारिश वारिश हो यहाँ सब रियायत में रहेगी थोड़ी बहुत। लूज मोशन गर्मी की वजह से, उल्टी दस्त हो रहे हैं बहुत, और गर्मी की वजह से हो रहा है। 45 डिग्री के पारा चला गया है, बारिश नहीं होती, उसकी वजह से तब तक ये परेशानी। नोएडा में भी गर्मी से बुरा हाल है। तापमान 40 के पार है। ऐसे में जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। पहले जिला अस्पताल में हर दिन 2000 से ज्यादा मरीज रोजाना आते थे, लेकिन अब गर्मी ज्यादा है तो रोजाना 3000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। नोएडा से संवाददाता महेंद्र माही की एक रिपोर्ट देखिए।
नोएडा में लगातार जो पारा है बढ़ते नजर आ रहा है। सुबह के वक्त जो तापमान होता है वो 36 होता है और दोपहर होते होते 47 पड़ जाता है। इस बीच जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के जिला अस्पताल में। आपको बता दें कि पहले जो यहाँ मरीज आते थे 2500 से लेकर 3000 तक आते थे, मगर अब जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो आपको बता दें कि जिला अस्पताल में रोजाना तकरीबन 3500 मरीज आते हैं और ऐसे मरीज भी उनमें होते हैं जिनको दस्त, डायरिया या ये कहें लू के जिनको शिकार होते वो यहाँ मिलते। तो कहीं ना कहीं अस्पताल के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा है। वहीं जब हमारी बात हुई CMS रेनू अग्रवाल से तो उन्होंने बताया किस तरीके से पूरा अस्पताल तैयार है, 20 ICU का बेड है वो तैयार है, मगर लगातार जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है इसको देखते हुए जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। और डॉक्टर रेनू अग्रवाल का साफ तौर पर कहना है कि देखिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें। खाली पेट घर से बाहर ना निकले, कोशिश करें कि घर पे ही रहें। अगर कोई ज़रूरी काम ना हो, अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो पूरे बाजू के कपड़े पहने और कहीं ना कहीं जो पानी का बोतल है वो अपने साथ रखें। टाइम पे टाइम टू पानी है वो पीते रहें क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती नजर आ रही है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। अस्पताल में मरीजों की व्यवस्थाओं को लेकर CMO रेनू अग्रवाल का क्या कुछ कहना है ये भी आप सुनिए। जिला अस्पताल में यहाँ पर ICU हमारा 20 बेड का फंक्शनल है, इसलिए पेशेंट तो यहाँ पहले से ही 2000-2500 पर डे आते थे, लेकिन अभी गर्मी से थोड़े पेशेंट की संख्या 3000 प्लस हो गई है OPD की। और इंडोर भी हमारा 240 बेडेड है, तो इसमें भी 20% की जो है बढ़ोतरी हो गई पेशेंट की। और पेशेंट ज़्यादातर जो है डायरिया, लूज मोशन, गर्मी की जो बीमारी है उसकी वजह से आ रहा है। देखिए हमारे यहाँ ऐसा है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो अलग से कोई स्टाफ नहीं लगाया गया, लेकिन पर्याप्त मात्रा में हर जगह स्टाफ मौजूद है और हर जगह इनकी बड़े अच्छे से देखरेख हो रही है और हर जगह पूरा सेंट्रली एयर कंडीशन है और सारी दवाएं प्रचुर मात्रा में। अब आखिर में आपको लेकर चलते हैं झांसी। यहां अब तक लू लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती हैं। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। देखिए संवाददाता मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पूरा उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है और ऐसे में लू के जो है केस जो है लू लगने के केस भारी मात्रा में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हम इस समय है झांसी के जिला अस्पताल में, हम तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पेशेंट जो आ रहे हैं जिनको लू लगी है और वो भारी मात्रा में जिला अस्पताल में भर्ती हो, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो रहे हैं बड़ी तादाद में, क्योंकि चूंकि झांसी का टेम्परेचर पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहा परसों का, वो है 49 के पार पहुंच गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है और साथ ही साथ लोगों का स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं लू के चलते। लू के चलते झांसी जिले में कुल 4 पेशेंटों की मौत हो चुकी है अब तक। हालांकि जिला प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन लू लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है और इसके अलावा 200 से लगभग 200 पेशेंट जो है पूरे जिले में अस्पतालों में एडमिट हैं जो कि अपना इलाज करा रहे हैं। एडवाइजरी जारी की गई है और एडवाइजरी में खास तौर पर लू से बचाव के जो भी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए सलाह दी गई है। पेयजल जो है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी गई, जूस का इस्तेमाल करने की दी गई। तो हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जहां पर पेशेंट एडमिट हैं और यहां पर जो लू के लगने से यहां पर अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से सारी तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी तैयारी है लू से बचाव के लिए। एडवाइजरी भी कई तरीके जारी की गई है। तो हीट स्ट्रोक के जो है केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में झांसी में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसको से जूझने के लिए, इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी में है। और जो गर्मी आने वाले, जो मौसम विभाग की बात माने तो गर्मी आने वाले 2 से 3 दिनों में और टेम्परेचर झांसी का और इससे ज़्यादा बढ़ने वाला है।